ठंडी आई, गर्मी आई, दुख आया, सुख आया, मान आया, अपमान आया। अर्जुन ये तो होता रहेगा, उनको सहन करो, अपने को झंझट प्रूफ बनाओ। धरती के कंकड़ पत्थर तुम हटा नहीं सकोगे, लेकिन अपने पैर में जूते पहन कर कंकड़ प्रूफ, पत्थर प्रूफ, कांटा प्रूफ अपने पैर बना लोगे। ऐसे ही हृदय में ज्ञान का कवच पहन लो तो जन्म मरण प्रूफ भी हो जाओगे। वास्तव में जन्म तुम्हारा नहीं होता, मरण भी तुम्हारा नहीं होता। जिनका जन्म और मरण होता है वो तुम नहीं हो, और जहां तुम हो वहां जन्म मरण की दाल नहीं गलती। जहां राग और द्वेष है वहां तुम नहीं हो, जहां तुम हो वहां राग द्वेष प्रवेश नहीं कर सकता। अपने अंतःकरण में गुरु ज्ञान, व्यास जी के ज्ञान का कवच धारण कर लो। बस तुम्हें भगवान बनाना नहीं है, दुनिया को बदलना नहीं है, भगवान के पास जाना नहीं है, भगवान को यहाँ बुलाना नहीं है। जिन्होंने मन कल्पित भगवान बनाए हैं वो भले मन कल्पित देवता, मन कल्पित भगवान, मन कल्पित सुख, मन कल्पित स्वर्ग बेश्त देखते रहे, लेकिन सच्चाई तो ये है कि ये मन कल्पित भगवान, मन कल्पित सुख दुख से वास्तविक सत्य का कोई संबंध ही नहीं है। ये व्यास पूर्णिमा इतना ऊंचा ज्ञान देती है कि मन कल्पित तुम्हारी सुख दुख की और भगवानों की, अल्लाहों की, गॉड की जो भी मान्यता है तो मानते रहो, लेकिन पूर्ण निर्दुख नहीं हो सकते। पूर्ण निर्दुख होना हो तो अपने पूर्ण तत्व का सत्संग सुनो, अपने पूर्ण तत्व का स्वभाव सुनो, अपने पूर्ण तत्व को पहचानने की जिज्ञासा करो। कठिन नहीं है। सौदागर ने हाथी लेना बेचना का धंधा किया था, दूसरे सौदागर ने घोड़े, खच्चर और गधे दोनों अपनी अपनी दुकानदारी करते, नौकर चाकर रखते। शाम होती, रात होती तो सौदागर अपने नौकर को कहते कि माल बांध दे। नौकर क्या करता है, एक ही रस्सी खच्चर के पैर में बांध एहसास करा के फिर दूसरे खच्चर के पैर में भी एहसास कराता। रस्सी का टुकड़ा एक ही होता, सभी खच्चरों को, घोड़ों को, गधों को एहसास करा देता कि हम बंध गए। वहां हाथी वाला बड़े बड़े हाथी और छोटी सी रस्सी से कैसे बंधे, छोटी सी जंजीर से कैसे बंधे। महावती क्या कर रहे हो? बोले हमारे मालिक जानते हैं, ये हाथी छोटे थे ना तब से इसी रस्सी से बांधते। फिर उन्होंने थोड़ा हिले चाले, उनको महसूस हो गया कि बंधन है, अब छूट नहीं सकते, तो उसी रस्सियों से काम चलता है हमारा। नहीं तो इससे 10 गुनी ताकत वाली रस्सी ये तोड़ सकते हैं, लेकिन उनके मन में बैठ गया है कि अब हम बंधे हैं। और ये खच्चरों और घोड़ों को भी महसूस हो गया। एक नया मुलाजिम रखा था, उसको बोला माल को ले आओ। माल मना घोड़े, गधे, खच्चर। वो लकड़ियां मारते मारते टकारते टकारते चले ही नहीं, इधर से उधर, उधर से उधर, वहीं टोला। अरे लाओ, बोले मालिक चलते नहीं। अरे बोले रस्सी खोलो, बोले बंधी नहीं है। बोले जैसी बांधी थी पंजू ने, ऐसा छक्कू तू खोल दे। वो पंजू जो तेरा साथी था ना, उसने जैसे रात को रस्सी बांधी, वही रस्सी ले जाकर उनके पैर को महसूस कराओ के खुल गई। 10-20 को महसूस कराओ और फिर हैकू करेंगे, बाकी के मानसिकता मान लेंगे कि हम खुल गए, और फिर पूरे का पूरा टोला खुल गया। ऐसे ही तुमको लगता है हम दुखी हैं, ये तुम्हारी कल्पना से बंधे हो। हम परेशान हैं, हमारा कोई नहीं है। हम सुखी हैं, ये भी बंधन है। अरे बोले सुख, अरे जेल में डाल दो। जो साधारण आदमी है लोहे की जंजीर डाल दो, और कोई सम्राट है तो उसको सोने की हथकड़ियां डाल दो। हथकड़ियां सोने की हो चाहे लोहे की हो, हथकड़ियां हथकड़ियां हैं। ऐसे बंधन चाहे दुख का हो चाहे सुख का हो, बंधन तो बंधन है।
जो सुख सुविधा की आदत पड़ गई, जरा हट गया तो दुखी हो जाओगे। बंधन है, मैं इसके बिना नहीं रह सकता हूँ, मैं इसके बिना नहीं रह सकता हूँ, ये मान्यता की रस्सी। सभी के बिना तुम रह सकते हो, तुम्हारे बिना सभी व्यर्थ हो जाते। तुम हो तो तुम्हारा हाथ का महत्व है, तुम हो तो तुम्हारे मन का महत्व है, तुम हो तो इन चीजों का महत्व है। अगर तुम नहीं हो तो इन चीजों का महत्व ही नहीं। तुम शरीर के साथ तादात्म्य करते तो शरीर का महत्व है, नहीं तो इसको जलाने ले जाएंगे। तुम महत्वपूर्ण हो, अपनी महिमा को जानो। तुम सतरूप हो, तुम चेतन रूप हो, तुम आनंद रूप हो, तुम ज्ञान रूप हो। तुम्हें मौत कभी नहीं मार सकती, भगवान भी तुम्हें नहीं मार सकते। मरेगा तो पंच भौतिक शरीर मरेगा, बदलेगा। मन, बुद्धि, अहंकार और पंच भौतिक अष्टधा प्रकृति है, ये तुम नहीं हो। तुम इन सबसे न्यारे हो। मन बदलता है उसको तुम जानते हो, बुद्धि बदलती है उसको तुम जानते हो, अहंकार बदलता है उसको तुम जानते हो। मैं दुखी हूँ, वही अहंकार कहता है मैं सुखी हूँ। वही बोलता है मैं बचपन में बेवकूफ़ था, वही बोलता है अभी मैं होशियार हूँ। ये अहंकार है। जो बोलता था बेवकूफ़ था और अभी होशियार हूँ, इन दोनों की गहराई में कौन है, उसको खोजो। बुद्ध के पास आया कोई एक किसान, उसने अपना दुखड़ा रोया। बेटे कहना नहीं मानते, बहुएं मन चली है, पत्नी सुना अनसुना कर देती, मौसम खराब रहता है, खेत में जितना डालो उतना कम, लौट के आने की उम्मीद से कम आता है, समाज में बड़ी बुराई बढ़ गई, लोग मनुष्य ऐसे हैं वैसे हैं। उसने बुद्ध के आगे अपना दुखड़ा रोया। बुद्ध शांत भाव से सुनते गए। आखिर उस किसान ने कहा कि भंते, मेरी इतनी मुसीबतें आपने सुनी, दुख सुने, मैं दूर दूर से आया हूं और आपकी प्रशंसा सुन के आया हूं कि तुम ऐसे अनमोल वचन कहते हो कि दुखी आदमी का दुख मिट जाए, तो आप मुझे मदद कीजिए। बुद्ध ने हाथ जोड़ दिए कि मैं आपको मदद नहीं कर पाऊंगा, मैं आपका दुख दूर नहीं कर पाऊंगा, क्षमा करिए मित्र। वो आदमी झुझलाया। इतनी बड़ी प्रसिद्धि है और मेरे जैसे साधारण किसान के आगे हाथ जोड़कर आप पलायन कर रहे हो, हद हो गई। मैं इतना दुखिया रहा और भटक भटक के आखिरी उपाय आपके पास मिला, और मैं आपके यहाँ से खाली जाऊं, लोग क्या बोलेंगे? और आप ऐसा करते, मुझे शर्म आती है, आपको भी तो आनी चाहिए। किसान कोई कच्चा नहीं था, लेकिन बुद्ध भी कहाँ कच्चे रहेंगे। बोले मित्र, तुम्हारे प्रश्न ऐसे हैं कि मैं तुम्हारे दुख दूर नहीं कर पाऊंगा। 83 तुम्हारे प्रश्न है, एक 84वां भी लगा दो कि मैं दुखी हूं, मैं परेशान हूं और दुनिया ऐसी। ये जो फरियाद है ना, वही कारण है। ये फरियाद करना तुम जब तक रखोगे तब तक मैं तुम्हें मदद नहीं कर सकूंगा। तुम केवल गुरु की शरण जाओ, गुरु का ज्ञान प्राप्त करो, बस कोई दुख टिकेगा ही नहीं। वरना तुम दुख पकड़ बैठोगे तो कोई दुख तुम्हारे सब मिटाएगा ही नहीं। बहुओं को ठीक कर देवे, बेटियों को ठीक कर दे, मौसम को ठीक कर देवे, ऋतुओं को ठीक कर देवे, ये संभव नहीं है। लेकिन हर परिस्थिति में ठीक रहने की सूझबूझ आ जाए तो तुम निहाल हो जाओगे और दूसरे भी निहाल हो जाएंगे।